मेरे भाइयों बहनें, अभी मैं आपको ऋग्वेद खंड 1 का 30वां सूक्त सुना रहा हूँ, आप सबों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे एवं लाइक भी करेंगे। वेद अति महत्वपूर्ण और अति प्राचीन ग्रंथ है। सतयुग से यानी लगभग 10 लाख वर्ष पुराना ग्रंथ है, जिसको ऋषियों ने रिसर्च किया है, खोजा है, लिखा है। यह अपने आप एक विज्ञान है। इसलिए अगर लगातार आप देखते रहेंगे तो वेद को समझेंगे, श्रद्धा बढ़ेगी और फिर उसके अनुसार आपका विचार और मन भी बदलेगा। 30वां सूक्त का ऋषि सुनह, शेप एवं आदिगर्ती हैं। देवता इंद्र हैं। छंद गायत्री है। आव इंद्रम कृविम यथा वाजयंत सत्क्रतुम महिष्टम सिंच इंदुभि। जिस प्रकार बल प्राप्त करने के लिए मनुष्य बलशाली इंद्र का सोमरस से सिंचन करते हैं, उसी प्रकार अन्न की प्राप्ति के लिए मनुष्य खेतों में पानी का सिंचन करते हैं। शतम वाया शुचिनाम सहस्त्रम वा समासिरम ईदम निम्नम न रीयते। सैकड़ों कलश सोमरस नीचे की ओर जाने वाले जल के समान हमारे कलश दुग्ध में मिलकर इंद्र को प्राप्त होते हैं। स यन्मदाय सुस्मिन येना हास्युदरे समुद्रो न व्यचोदधे। इंद्र के उदर में सोमरस समुद्र में एकत्रित जल के समान एकत्रित होकर उसे अत्यधिक आनंद की प्राप्ति कराता है। ऐमूते शम तसी कपोत इव गर्वदीम बचस्तीन ओह से। हे इंद्र, जिस प्रकार स्नेहयुक्त हुआ कबूतर अपनी गर्भवती कबूतरी के समीप बना रहता है, उसी प्रकार स्नेहपूर्वक यह सोमरस तुझे अर्पित किया गया है। तू इसे सहर्ष स्वीकार कर, इसका पान कर। अस्तोत्रम राधाणाम पते गिरिवाहो विरयस्यते विभूतिरस्तु सुनिता। हे पराक्रमी धनाधिपति स्त्रियों का आश्रयभूत इंद्र, जो स्तोतागण तेरी स्तुति करते हैं, उनके निमित्त तेरी वाणी प्रिय और सत्य सिद्ध हो। उदर्वे स्त्रीषा न उते यस्मिन वाजे सत्क्रतो समनेषु ब्रवावहै। यद्यपि कार्यों को पूर्णता प्रदान करने वाले इंद्र, संग्राम आदि में तू हमारी रक्षा करने वाला हो, हम तुम्हारी हरेक उत्तम कार्य की में मंत्रणा करें। हम तुझसे हरेक उत्तम कार्य में मंत्रणा करें। ये जोगे जोगे तवस्त्रम वाजे वाजे हवा महे सखाए इंद्र मूतये। हम मित्र के समान शक्तिशाली इंद्र का आवाहन करते हैं, वह प्रत्येक उत्तम कार्य से हमारी सहायता करे। आघा गम्भसदी स्रवतः सहस्रिणी भीरुतुभि बाजोभिरूपिणो हवम। हमारे स्तवन के से प्रसन्न हुआ इंद्र अन्य वैभव हजारों सुरक्षा साधनों के साथ हमारे पास आगमन करे। अनुप्रत्नेशो कसो हुवे तुई प्रतिम नरम यमते पूर्व पितता हुवे। हम अपने पिता के समान ही स्वर्ग के अधिपति देवराज इंद्र का आवाहन करते हैं। वह बहुतों को समान हमें भी नेतृत्व प्रदान करें। तंग त्वांग वयम विश्ववास सास्मये पुरुहूत सखे वशो जरितिभ्य। हे श्रोताओं के मित्र और आश्रयदाता इंद्र, तू बहुतों द्वारा आवाहित किए जाने वाला है। हम तुझसे उसको अनुग्रहित करने की याचना करते हैं। अस्माकं श्री प्रणीनम सोमपवाम सखे वज्रीन नत्सखीनाम। सोम का पान करने वाले हमारे प्रियजनों और मित्रों में हे वज्रधारी इंद्र, तू हमारी समर्थ वाला तथा श्रेष्ठ है। तथा तदस्तु सोमपा सखे वज्रिण तथा क्रीणु यथा त उष्मशिष्टे। हमारे अभिष्ट को पूर्ण करने वाले हे सोमपाई वज्रधारक इंद्र,
हमारी इच्छा पूर्ण हो, हम तुझसे इसकी कामना करते हैं। रेवितीर्ण सदमाद इंद्रम संतु तुविवाज छुमंतो यावी मर्मदेम। उस इंद्र के प्रभाव से हमारी गौएं विपुल यात्रा से में दुग्ध एवं घृतादि देने वाला हो, जिसकी कृपा से हम धनादि संपन्न होकर आनंद को प्राप्त होते हैं। आगत्वान तम नाप्त स्तोत्रिभ्यो घृष्ण विधान ऋणो रक्षम न चक्रधो। हे इंद्र, तुम अत्यंत धैर्यवान है और स्तुति करने वालों को उनकी इच्छा के अनुकूल कल्याणकारी पदार्थ आदि प्रदान करता है तथा रथ के चक्रों को मिलाने वाली धूरी के समान ही सहायक होता है। आयद दुव सत्कृत्वा कामम जरितृणाम ऋणे रक्षम न सचिवी। जिस प्रकार रथ की गति से उसके अक्ष की गति मिलती है, उसी प्रकार हे इंद्र, तू असताओं को उसके कामना युक्त धनादि प्रदान करो। शश्वदिंद्र प्रोप्रु यथा वीर्गाय नानादभि शाश्वतभिर्धानानि शनो हिरण्ये रथम दंसनवानम तत्स न सनिता सनेन नोदात। जो इंद्र हिनाते हुए स्फूर्तिमान तीव्र गति अश्वों द्वारा शत्रुओं को धनों को जीतता है, उसे स्नेहयुक्त होकर हमें सुवर्ण निर्मित रथ प्रदान किया। उसने स्नेहयुक्त होकर हमें सुवर्ण निर्मित रथ प्रदान किया। आश्विन नाम स्वावत्यसा यातम सविरया गोमदस्त्रा हिरण्यवत। हे बल संपन्न अश्विनी कुमारों, तुम शक्तिशाली अश्वों की गति से यहाँ अन्न धन स्वर्ण और गौं आदि के साथ आगमन करो। समान योजनो ही त्वाम रथो दशस्त्र मतरे समुद्रे अश्विनीयते। हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों के लिए एक ही रथ आकाश के मार्ग में गमन करता है, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। नग्नयस्य मूर्धानि चक्रम रथस्य येमथु परिधामन दीयते। हे अश्विनी कुमारों, तुम्हारे रथ का एक चक्र पृथ्वी के मूर्धा भाग में अवस्थित है तथा दूसरा चक्र स्वर्ग के सर्वत्र भ्रमण करता है। ऋषियों का विज्ञान, ऋषियों का खोज ये समझने की जरूरत है। अश्विनी कुमार से कहा जा रहा है कि तुम्हारा जो चक्र है वह चक्र का पृथ्वी का एक मुर्दा भाग में अवस्थित है, तो दूसरा चक्र स्वर्ग में सर्वत्र भ्रमण करता है। कस्त उष कद प्रिय भुजा मर्तो अमर्त्यो न कंग लक्षसे विभावरी। हे, उसे कौन मनुष्य तेरे सुख को प्राप्त कर सकता है? तो किसे सहज ही मिल सकता है? कौन तेरी तेज प्राप्त कर सकता है? मनुष्य तो अपने आलस्य आदि दोषों और प्रमादों के कारण उसके लाभ से वंचित रहता है। अर्थात इंद्र का उपासना करने में आलस्य नहीं करना चाहिए, पूर्ण श्रद्धा से उपासना करना चाहिए। अब हम सभी हिंदू हैं, ही जोड़ इंद्र जोड़ ऊ, यानी हमारे हृदय में इंद्र हैं और यहाँ इंद्र को इंदु भी कहा गया है, और इसलिए हमें आलस्य रहित होकर के इंद्र का श्रद्धा करना चाहिए, इंद्र के प्रति श्रद्धा करना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। वय ही अन्महान तदा पराकात अश्विन चित्रे रूषि। अश्व जैसी चित्र विचित्र प्रकाश वाली है, उसे हम दूर या पास से केवल चिंतन ही कर सकते हैं। तेरी महिमा हमारे समझ से दूर है। उषा, जो सूर्य उदय के समय जो असंख्य किरणें सामने आती हैं, उसमें दो मोटी किरणें तो अश्विनी कुमार हैं और पतली पतली जो असंख्य किरणें हैं वह उषा हैं, जो स्वयं प्रकाशमान हैं और चारों ओर प्रकाशित होते हैं और दिन हो जाता है। और यहाँ ऋषि कहते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं तुमको समझने का, लेकिन अभी तुम हमारे समझ से दूर है। त्वतेभिरागहि बाजे विदुहिता दिव अस्मेरयिणी धार्य। हम उत्तम ईश्वर प्रदान करने के निमित्त हे उसे तुम स्वर्ग से अपनी शक्तियों से यहाँ आगमन करें। हमें उत्तम ईश्वर प्रदान करने के निमित्त हे उसे तुम स्वर्ग से अपनी शक्तियों से यहाँ आगमन करो। धन्यवाद। जय सनातन, जय हिंदू, जय भारत।